रामलीला समिति के पदाधिकारी व रामलीला के सब कलाकार जो शिक्षक है यहाँ पे हमारे गांव के ही बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के ऊपर, उन्होंने अपने शिष्यों को जो रामलीला के बारे में इनको शिक्षा दी है और रामलीला का जो अभिनय सिखाया है, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम जो रामलीला का 15 दिन से इन्होंने इतना भव्य रूप दिखा करके और एकदम ज़बरदस्त रामलीला का जो काम किया है, हमारे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बल्कि कई कई दूर तक ऐसी रामलीला का अभिनय नहीं होता है जो दिखने में एकदम सचमुच रामायण का जो है, ऐसे नहीं लगता कि ये कलाकार हमारे गांव के हैं। हमारे गांव के शिक्षकों ने जो इस बच्चों को सिखाया है और 1 महीने की ट्रेनिंग के अंदर स्कूल में पढ़ाई के बदौलत भी इनको इतना ज़बरदस्त अभिनय करने का जो काम सिखाया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे रामलीला समिति है, सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पूनम चंद सारस्वत, काड़ू, सूरत। रामलीला की दर्शक दीर्घा में थे, अब ग्रीन रूम में आ चुके हैं और आइए रामलीला के मुख्य स्तंभ जो मेघराज जी खेरीवाल अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष के पद पर हैं हरिनारायण जी सारस्वत, आइए इनसे इस साल की रामलीला के बारे में इनके क्या अनुभव रहे ये जानते हैं। इस बार रामलीला का अनुभव यह रहा कि हम लोगों की ज़्यादा तैयारी नहीं हुई, लेकिन माँ भगवती की कृपा से हमारा हर कलाकार सुपर पार्ट गया सबका। कैसा छोटे से छोटा जो कलाकार था उसको रिहर्सल में समय नहीं मिला क्योंकि खेतीबाड़ी की काम था, लेकिन जब स्टेज पर आया, स्टेज पे भगवान की इतनी अच्छी कृपा रही कि वो सुपर पार्ट हुआ है सबका। मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कठिनाइयाँ के चीज़ की माता जी तो माता जी की बुझूं मारे कोई समस्या कोई नहीं, कनाई मौसम खराब हुई हो, कनाई की एक अड़ा भीड़ हुई और हुई, लेकिन आज चीज़ों कोई मतलब को नहीं। क्यों कि मैं माता जी की बाखड़ में रामलीला करा तो हमारी जिम्मेदारी है कि सारी ले माता जी, चाहे कोई कलाकार रोल सही नहीं करे कि लाग जे और जे ए चीज़ा हुए को नहीं और कदी को ही नहीं। क्यों कारण कि सब कुछ कृपा है कि भगवती जगदम्बा की है। और मैं रामलीला करा मैं माना ही को नहीं, मैं यहाँ माना कि माता जी नचावे जिया मैं नाचा, जिया मैया नचावे बिया मैं नाच लिया, मारो ही मकी योगदान को नहीं, मारो कोई काम को नहीं, मैं सिर्फ माता जी की सेवा दिया और माता जी मना आशीर्वाद दे, ये तो रामलीला का मकसद है। रामलीला पुनः शुरू हुई थी ना, उस समय ये ही शख्सियत थी जिसको श्रेय जाता है पुनः शुरू करने का। अब तक के सफर में क्या कुछ रहा, क्या कठिनाइयाँ आई और इस बार की रामलीला आप संक्षेप में बताएं कैसी रही। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने जो श्रेय मेरे खाते में डाला है कृपया ये माँ कालिका के खाते में डालें। माँ की कृपा से 1995 में हमने रामलीला नाट्य समिति का गठन किया और हमने रामलीला शुरू की और लगातार ये 29वां वर्ष है। माँ की कृपा से हर वर्ष की तरह इस बार भी 29 सालों से बढ़िया सुंदर रामलीला नाट्य समिति का मंचन हो रहा है। इसमें पूरे गांव का, कलाकारों का, प्रबंधकारिणी का, सभी संस्थाओं का, सबका योगदान है, सबका सहयोग है, सबका आशीर्वाद है, इसलिए हम ये इतना बड़ा काम कर पाते हैं। अब हम उस शख्सियत से मिलते हैं जिसको कालू में रामलीला के जो दर्शक हैं वो ऐसा कहते हैं कि जैसे मान लीजिए साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए हों, ऐसी गरिमा इन्होंने स्टेज को दी है। तो आदरणीय शिवनारायण जी सेवक से मिलते हैं कि इस बार की रामलीला कैसी रही, आप बताएं। कालू गांव की रामलीला के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये बीकानेर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ रामलीला है। ऐसी रामलीला बीकानेर क्षेत्र में नहीं होती है और सभी कलाकारों ने अच्छा रोल किया है, भव्य रोल किया है और कालू गांव की ये सुंदर परंपरा है
जो वर्षों से निभाई जा रही है, इसमें जितना कलाकारों का योगदान है उससे अधिक कालू गांव की जनता का योगदान है, जो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से कलाकारों का अभिनय देखने के लिए यहाँ उपस्थित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है बीएल पाडान साहब, जो 1983 से रामलीला में आकाशवाणी का कार्यक्रम कर रहे हैं। उनसे पहले रूढ़ी राम जी करते थे। पाडान साहब, रामलीला का जो कार्यक्रम है उसमें आकाशवाणी एक अलग किस्म का कार्यक्रम है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पुराना कार्यक्रम है ये, 70-72 से चल रहा, 70-71-72 की रामलीला में हुआ करता था, रूढ़ी राम जी किया करते थे। फिर मैंने 1983 में रूढ़ी राम जी वो मास्टर जी से तहसीलदार बन गए थे, तो फिर मैंने इसको प्रयास किया कि रामलीला में आकाशवाणी को स्टार्ट रखा जाए, चालू रखा जाए। लेकिन माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद रहा कि साल दर साल ये गति पकड़ती गई, और आज भगवान की कृपा से, माँ काली की कृपा से रामलीला का सबसे बड़ा ये एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाडान साहब एक अच्छे भजन गायक भी हैं। पाडान साहब ने गांव के अलग अलग पात्रों को अपने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को गुदगुदाया है। अपने आप में ये सभी रामलीलाओं में अलग किस्म का कार्य है, इसके लिए बाबूलाल जी धन्यवाद के पात्र। जय श्री राम। मैं दिनेश सारस्वा, बेंगलोर प्रवासी, माँ काली भक्त मंडल। इस रामलीला में मैं 10 दिन जुड़ा रहा, उसके लिए मुझे बहुत बहुत गर्व है अपने पर, और मैं आशा करता हूँ हम अगले साल 2024 में इससे और अच्छी और अच्छे दिव्य और भव्य रामलीला करेंगे। पूरे गांव का और आप सबका सहयोग हमारे साथ ऐसे बने रहेगा। माँ काली की कृपा सदा हम पर बनी रही, ऐसी कृपा है। इस साल कुछ यदि कमी रही है तो वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। भगवान राम की विशेष कृपा है हम पर, जो हमें यह अवसर मिल रहा है लीला में अभिनय करने का, और मैं इस लीला में भरत का अभिनय कर रहा हूँ, ऐ रावण का अभिनय किया है, और बहुत ही आनंदित महसूस होता है। और जीवन के जो अहम क्षण है वो हम इन 15 दिनों में आनंद लेते हैं, और 2024 में इससे भी अच्छी लीला करने की माता जी से प्रार्थना करते हैं। और साक्षात रूप में नजर आ रहे हैं कन्हैयालाल जी शर्मा। कन्हैयालाल जी, आप अध्यापक भी बने हैं, और ख़ास तौर पे इस बार आपने मुख्य पात्र का, तो आपको कैसा लगा और क्या कुछ रहा इस बार की रामलीला में? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो इतना बड़ा पात्र के लिए मुझे चुना गया, और माता रानी की कृपा रही जिसकी वजह से ये 10 दिन आराम से हुए नवरात्रा के संपन्न। और अब की बार की रामलीला बहुत अच्छी रामलीला रही थी। और दूसरी बात, इस रामलीला की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति अभी भी जिंदा है, क्योंकि संस्कृति लगभग गाँव में बची है, शहरों में संस्कृति का पतन तो धीरे धीरे हो ही रहा है। लेकिन इस तरह की प्रोग्राम भी चलते रहने चाहिए, और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सीता मैया का अभिनय करने वाले पात्र के बीच में हम हैं। आप अपना परिचय दें और बताएं कि इस रोल में क्या चुनौतियां आपके बीच में रही, कैसा लगा आपको? मेरा नाम रामचंद्र खंडेलवाल है। मैंने पहली बार सीता के रोल का अभिनय किया है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मुझे ये रोल करने में बड़ी खुशी मिली, बड़ी प्रसन्नता मिली। कुछ चुनौतियां थी, एक तो आवाज़ के बारे में चुनौतियां मिली मेरे को कि ऐसा बोलना चाहिए, तो वो चुनौतियां थी, बाकी सब कुछ अच्छा था मेरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जैसा कि गत 10 दिवस से हम ये रामलीला का मंचन कर रहे हैं, और इन दौरान रामलीला का मंचन काफ़ी शानदार रहा। बेशक जब इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है कि कुछ चुनौतियां हमारे सामने आती है, लेकिन उन चुनौतियों पर विजय पाना ये सदैव से माँ कालिका की असीम कृपा, और हम सब साथी कलाकार और हमारे बुजुर्गों का सानिध्य और हमसे बड़े अग्रज कलाकार, उन सब के सानिध्य में हम ये कार्य संपन्न करते हैं। और इस बार की जो 2023 की रामलीला हुई है वह बहुत ही शानदार तरीके से रामलीला संपन्न हुई है। धन्यवाद सर। मैं महिदर सारस्वत, एज ए PGT केंद्रीय विद्यालय BSF,
और अभी एयरफोर्स नाल में कार्यरत हूँ। मैंने रामलीला में मैंने जो किरदार यहाँ पर निभाए हैं वो ब्रह्मा जी का रोल और विभीषण का रोल मैंने पूर्व में किया था और अभी भी मैं रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जड़ों से जब तक जुड़े रहोगे ना, जो आपकी परंपरा है, संस्कृति है, उससे अगर आप जुड़े रहोगे तो आप अपने आप को जीवंत महसूस करोगे। भगवत प्राप्ति कृपा के बिना कोई भी भगवत की लीला के राम को नाम ही खोले इसका नहीं। मारो अहोभाग्य है कि मैं राम की लीला में जुड़ेड़ा, छोटो मोटो जो भी पात्र मिले, जो भी माने करने काम मिले, संतुष्ट हाँ और खुश हाँ। उम्मीद आई है कि भगवान निरोगा रखे और सालों साल मैं ही राम के कार्य में सहयोग करता रहा। मेरा नाम लीलाधर खंडेलवाल है। रामलीला नाट्य समिति में भगवान के भक्त विभीषण का और मधु गेटअप का रोल किया है और माँ जगत जननी की जगदम्बा की कृपा है कि हमारे गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हमारे सभी कलाकार दिल से इसमें भाग लेते हैं और भगवान की कृपा से आगे भी अग्रणी रहें। मेरा नाम मुकेश भार्गव है। मैंने शिव और लंकिनी का रोल किया है। मैं आगे से ये कामना करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला को टाइम दूँ और बढ़िया से बढ़िया आयोजन में भाग लूँ। और मेरे भाई राकेश भार्गव ने हनुमान जी का और शिव जी का रोल किया था। उन्होंने मेघनाथ का भी भव्य रोल किया था। अब हम उस शख्सियत के पास खड़े हैं जिनके जिम में जो मेकअप का काम था और जो भी आपको मंच पर पात्र नज़र आते थे वो उसी रूप में नज़र आना, जैसे राम है तो राम के रूप में नज़र आना इनकी ही कलाकारी का कमाल था। और ये हैं ओम प्रकाश जी सोनी। ओम प्रकाश जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ओम जी थे यहाँ बताओ ओम भाई जी कैसे हूँ दोरो पात्र है जो मेकअप किसे पात्र को मेकअप है जो बहुत दोरो हम तो थारूँ ये कि मन तो कोई दोरो को लगन किसी कलाकार है, मन तो एकदम सोरो सरल काम है और मेरे विषय में जानू इसी में 30 सालों से सेवा देता है। आपके काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपने बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य इस रामलीला को बनाया है। आपने इस रामलीला की सफलता में आपका बहुत कुछ योगदान है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप क्या सुधार चाहते हैं? सुधार तो दिनों दिन देखेंगे बढ़िया हर कलाकार तैयारी करना भी हमारी खुशी की बात है। अब हम उस कलाकार के पास खड़े हैं जिसने इंद्र और शीलभद्र का भव्य रोल किया था और ये है हरिमोहन सारस्वत जिसके खून में ही कलाकारी बसी हुई है। आप हमें बताएं कि इस बार क्या चुनौतियां थी और आपका रोल कैसे रहा, आपको क्या लग रहा है? जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार चुनौतियाँ कोई खास नहीं थी। अब की बार की लीला बहुत खास रही और दर्शकों ने बहुत इसका आनंद लिया। अब हम पहुंचे हैं उस शख्सियत के पास जिन्होंने रावण का जीवंत अभिनय किया। दर्शकों में मैं गया तो इनकी बहुत तारीफ हो रही थी। नंदू जी खंडेलवाल। नंदू भाई साहब, इस बार की रामलीला में आपका मंचन कैसे रहा, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखो, ऐसा लगता है जैसे मैं घर वापस आ गया। हर साल ये 10 दिन इतने अच्छे गुजरते हैं, पूछो मत। रावण का अभिनय करता हूँ पिछले 20 सालों से। उससे पहले मैं कुंभकर्ण, बाली, सुग्रीव ऐसे बहुत से अभिनय कर चुका हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि इस रामलीला के बिना एक साल कैसे गुजरता है। बस एक साल इंतज़ार करते 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 एक साल निकालना पड़ता है। लेकिन जब ये रामलीला आती है, जब ये नवरात्र आता है तो बस पंख लग जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब एक साल बस ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लुट गया, ऐसा लगता है। अभी एक साल का इंतज़ार करते करते आएगा तभी कुछ होगा। धन्यवाद। मैं नौरंग छिंपा। मैंने कैकई, शूर्पणखा, उर्मिला, मंदोदरी आदि के रोल किए। मंच पर रोल करके आगे किसी भी स्टेज तक पहुंच सकता है। इसी मंच से किसी भी रामलीला के कलाकार का हाव खुलता है और दर्शकों के सामने कुछ बोलकर अपनी आगे के बड़े बड़े स्टेजों पर जा सकता है। धन्यवाद। मैंने यहाँ रामलीला में वशिष्ठ जी का रोल किया और 10 दिन तक जो भी फ़ोटोशूट वीडियो था वो मैंने बनाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रामलीला में अभिनय करके। और मैं पिछले 5-6 सालों से रामलीला में जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूँगा। जय श्री राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई। श्री राम जी की भव्य लीला माँ काली के प्रांगण में हम लोग पिछले 10 दिनों से लगातार कर रहे थे
बहुत ही अच्छा फील होता है कि राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण का मैंने रोल किया है। राम जी का अपार स्नेह मुझे मिला है और कालू की जनता का भी शुक्रगुजार करूंगा मैं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग इस रामलीला को देखते हैं, आनंदित होते हैं। तमाम रामलीला की कमेटी के जितने भी लोग हैं उन सबका मैं हृदय से आभार करता हूं कि हम सबका ये प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बने रहे। जय श्री राम। जगदम्बे के चरणों में प्रणाम। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। यहाँ पर जो भगवान श्री राम की रामचरितमानस के आधार पर जो रामायण होती है वो बहुत ही भव्य होती है और इसमें मुझे भी पार्ट करने का मौका मिला और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि बनी रहे और ऐसे ही गांव का उत्थान होता रहे। आपने सागे हाजिर है रामलीला रा बहुत पुराना जोकर कालू गाँव रा जवाई और 73 साल रा मोटियार जवान श्रवण जी थाने रामलीला कोकर लगे? मन रामलीला जोर की लगे जोर की कालू के मिनखा के बारे में थे के कहना चाहो? और मिनखा के बारे में यहाँ कहूँ का बड़ी बड़ी दूर की संस्था में देखी है, बाकी इसो संपर्क इसो प्रेम इसो लेन। ये अब हम मिलते हैं उस शख्सियत से जिसने हनुमान का जीवंत किरदार निभाया और एक एक डायलॉग पर एक एक एक्शन पर तालियां बजी है। वो हैं भागीरथ जी खंडेलवाल। भागीरथ, आपको ये करके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हनुमान का किरदार निभाना मेरे सौभाग्य की बात है ये, और मेरे मन में बचपन से यही थी कि मैं हनुमान जी का किरदार निभाऊं। मैंने 2023 की रामलीला में विष्णु का किरदार, शिव का किरदार और हनुमान जी का किरदार निभाया है। माँ जगदम्बा के चरणों मेरा प्रणाम। मैं 2015 से रामलीला समिति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 2017 में माँ सीता का अभिनय किया था। मेरे लिए सबसे बेस्ट रोल वही रहा और मेरा जो पूरा परिवार है, मेरे बड़े भाई हैं, वो सभी इसी रामलीला से जुड़े हुए हैं और रामलीला से जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम उस शख्सियत के पास पहुँचे हैं जो वित्त का हिसाब किताब रखते हैं और हम सब जानते हैं कि कोई भी काम है वो वित्त के बिना अधूरा है। हर एक काम में खर्चा लगता है, तो इस खर्चे की व्यवस्था, खर्चा लाना, उसको हिसाब किताब रखना, ये काम करते हैं महावीर जी सांड। आइए बातचीत करते हैं कि 2023 की रामलीला में आपके समक्ष क्या चुनौतियां थी और क्या कुछ रहा। जय श्री राम। 13 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक हमारी रामलीला चली। इस रामलीला के भव्य आयोजन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ रामलीला का आयोजन और सभी ने इसे खूब पसंद किया। और मैं कलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख से लेकर के 24 तारीख ने हमने इसका लगभग अच्छा सहयोग मिला हमें लोगों से और पूरा इसका लेखा जोखा हमने 24 तारीख को विजयदशमी के दिन मंच के ऊपर पूरा आय व्यय का विवरण का पूरा उनको सभी को हिसाब बताया और सभी लोगों ने खूब अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपना दान दिया और सभी भाइयों ने इसे खूब पसंद किया और बहुत अच्छा हमारी लीला का आयोजन बहुत ही शानदार रहा। गांव के सभी मैं भामाशाहों से हमेशा ये अपेक्षा करता हूँ कि वो इसी तरह हमें अपना योगदान देते रहें और इसी तरह हमारी रामलीला आगे जोरदार तरीके से चलती रहे। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करे
प्रसंग। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई।